आज कारवां को पूरे 2 साल हो गए। कहानियों के 2 साल। कारवां की सबसे पहली कहानी उनके लिए थी जिनके बिना ये दुनिया अधूरी है, यानी हमारे टीचर्स के लिए। हमारी पहली वीडियो को आप सभी ने काफ़ी प्यार भी दिया था। एक दिन में 1000 व्यूज़ और 100 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा। यकीन ही नहीं हुआ था कि कुछ ऐसा हो गया है। आप सबके साथ ने और प्यार ने कारवां को और मुझे इतना हौसला दिया कि कारवां इस सफ़र को जारी रख पाया। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने बुज्जी के साथ बैठा था, तभी उन्होंने एक सवाल किया। सवाल जो मेरे चेहरे पर मायूसी ले आया। सवाल था कि अब कारवां पर नई वीडियोस क्यों नहीं आती। अब इसका जवाब मेरे पास तो था नहीं, लेकिन ये सवाल मुझे भी काफ़ी परेशान करता है। मैंने कहा उनसे कि उलझा हूँ दूसरे कामों में और अब कारवां के लिए वक्त नहीं, तो कारवां बंद। तो इस पे उन्होंने कहा कि कारवां रुकता है, थमता है, लेकिन बंद नहीं होता। ये ज़िंदगी का कारवां अपने मुकाम पर पहुँचे बिना भला कैसे बंद हो सकता है। बात उनकी सीधी दिल पे लगी। आखिर लगे भी क्यों ना, कारवां जो इतना करीब है दिल के। और अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि एक दिन में कई लोगों ने मुझे एहसास करवा दिया कि कारवां सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इस टीचर्स डे भी कुछ ऐसा ही आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में शिक्षकों की बहुत इज्जत करता हूँ। अब आप ये परवरिश कहें या फिर ये बात कि मेरी माँ खुद एक शिक्षक है। तो कुछ महीने पहले की बात है कि मुझे भी एक मौका मिला एक शिक्षक बनने का, जब मेरे नाम के आगे सर लग गया। अभी हुआ कैसे, चलिए बताता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि ये जो स्किल बेस्ड काम होते हैं या जो स्किल्स ही होती हैं, अगर ये हमें स्कूल के दिनों में ही सिखा दी जाती तो आज बात कितनी अलग होती। हम जहाँ हैं या जहाँ पहुँच गए हैं या जहाँ पहुँचने वाले हैं, ये बहुत पहले ही हो जाता। अब स्कूल एक ऐसा ज़रिया है जहाँ हमें सबसे पहले दुनिया के बारे में पता चलता है, जहाँ हमारे नज़रिए को और वाइड किया जाता है। तो इसी बात को आगे ले जाने मैंने अपने स्कूल से कांटेक्ट किया, बात करी और एक वर्कशॉप का प्लान बनाया। फिल्म मेकिंग और कंटेंट क्रिएशन वर्कशॉप, जहाँ मैं बच्चों को ये सिखाऊंगा कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, क्यों ज़रूरी है और इससे हमारे आसपास की चीज़ें और दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, और सबसे ज़रूरी कि एक अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट में फ़र्क क्या होता है। अब इस पहल के लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैं गया अपने कॉमिक दोस्त के पास। अब वो मान गया, पर बस एक छोटी सी मुश्किल थी कि वो रहता है कलकत्ता में और उसे यहाँ तक आना होता। लेकिन उसने वक्त निकाला और 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ आ ही गए। इसके बाद मैं पहुँचा उनके पास जिनकी फ़ोटोग्राफी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आसिम भाई। और फिर वो जिनका कंटेंट से मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, सौरभ, आसिम भाई, जैद भाई और मैं। हमने एक पूरे महीने इस वर्कशॉप को चलाया। अब शुरू का 1 हफ्ता मेरा, फिर सौरभ का, फिर आसिम भाई का और फिर जैद भाई का। लेकिन इस पूरे महीने में इन सब के साथ मैं भी इन्वॉल्व रहा। इस 1 महीने के दरमियान काफ़ी चीज़ें हुई, चीज़ें जो हम में से शायद किसी ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब हमारी क्लास में कहने को तो सिर्फ 10 बच्चे थे, लेकिन इन 10 बच्चों में क्यूरियोसिटी इतनी थी कि क्या बताऊं। सब बहुत कुछ सीखना चाहते थे और सच कहूं तो वी वर लकी, क्योंकि ये सारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं। क्लास के पहले हफ्ते मुझे डर था कि इन सबके नाम कैसे याद रखूंगा, पर एंड तक सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इन बच्चों के साथ ना एक खास बॉन्ड भी बन गया। उन्होंने थोड़ा सिखाया और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जब बेंच के उस तरफ से इस तरफ को आए तो एहसास हुआ कि एक शिक्षक होना कितना मुश्किल होता है। और फिर सारे अपने टीचर्स के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। उस 1 महीने ने हम सबके नाम के पहले सर लगा दिया, जो मुझे तो काफ़ी प्राइड से भर देता है। अब इस पूरी वर्कशॉप के दरमियान सबसे बेस्ट जो दिन रहे हैं वो 2 दिन थे। पहला, जब हम इन सारे बच्चों को लेकर एक फील्ड ट्रिप पे 1VR गए थे, जहाँ पे बच्चों ने व्लॉग्स बनाए और हमने उनके साथ मेमोरीज। यहाँ पर भाई बता नहीं Go. और दूसरा बेस्ट डे था वो आखिरी दिन। अब प्लान नहीं था हमारा कि हम लास्ट डे जाएंगे। हमने सोचा था कि ठीक है यार, हो गया, अब ख़त्म करते हैं। पर पता नहीं क्यों मन कर गया कि यार एक बार और लास्ट बार मिलाते हैं बच्चों से। तो अब लास्ट डे क्लोजिंग सेरेमनी थी और बॉनफायर था, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए होता है। पहले तो इस बात की खुशी कि हमने सक्सेसफुली इन बच्चों को 1 महीना पढ़ा दिया, और दूसरा इस बात की खुशी
कि जिस स्कूल से मैं खुद पढ़कर निकला वहाँ मुझे एक टीचर की तरह सम्मानित किया गया। वो दिन बहुत खास था मेरे लिए। मेरे चेहरे से पूरे दिन हंसी ही नहीं गई। अब जब पूरा प्रोग्राम एंड हो गया और घर जाने की बारी आई तो कुछ बच्चों ने आगे आके मेरे, जैद भाई और आसिम भाई के पैर छू लिए और तब एहसास हुआ कि इस एक महीने में हम सब ने काफ़ी कुछ कमा लिया। तो कारवां की इस एनिवर्सरी पे और टीचर्स डे पे आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी टीचर्स डे।